नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नया साल शुरू हो रहा था। सरकार 2024 में किए जाने वाले कामों को लेकर रणनीति बना रही थी, लेकिन साथ साथ पिछले साल क्या क्या गतिविधियां तमाम विभागों ने की है, इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री अपने स्तर से कर रहे थे। तमाम सचिव, तमाम विभागों के प्रमुख मौजूद रहते हैं जब समीक्षा होती है। समीक्षा में आमतौर पर विभाग के प्रमुख और सचिव थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि किस तरीके की टिप्पणी मुख्यमंत्री कर दे, किस तरीके से नया दिशा निर्देश मिले और कोई गड़बड़ काम पिछले वर्ष किया है तो कहीं उसकी डांट डपट ना खानी पड़ जाए। लेकिन एक निगम जो हमेशा विवादों में भी रहता था, जो हमेशा घाटे में भी रहता था, जिस निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते थे, उस निगम की तस्वीर जब सामने आई तो पता चला कि यह निगम अचानक से फायदे में आ गया है। तनख्वाह भी लगातार मिल रही है कर्मचारियों को और बोनस भी दिया गया है। यह कुछ ऐसा तथ्य था जिससे सरकार खुश हो गई और यह जांचने की कोशिश की गई कि आखिर विभाग में ऐसी क्या प्रणाली इस्तेमाल की गई कि यह विभाग अचानक से घाटे से फायदे में पहुंच गया। यह विभाग है परिवहन निगम, और परिवहन निगम की कहानी हम सबको मालूम है। बसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को लाने ले जाने का काम किया करती हैं। जब इस विभाग की तस्वीर सामने रखी गई सरकार के, तो सरकार खुश हो गई और उसके बाद पूछा कि भाई आपकी अगली योजना क्या है, यह बताइए, ताकि यह विभाग अगले साल भी फायदे में ही रहे। तो एक नई तस्वीर पता चली। इंक्वायरी जो है वो अयोध्या जाने के लिए हर कोने से आ रही है, प्रदेश के हर कोने से आ रही है कि अयोध्या तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और निगम ने अपनी कार्यप्रणाली में पहले 2 स्टेशन तय किए, फिर 4 स्टेशन तय किए, आखिर में 6 स्टेशन तय हो गए हैं जहां से बसें सीधा अयोध्या के लिए रवाना हो सकती हैं। देहरादून राजधानी है, राजधानी से बसें सब जगह के लिए चलती हैं, अयोध्या के लिए भी चलाने पर सहमति बनी, सीधी बसें। हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ स्थल है, यहां से भी बसें चलाने पर सहमति बनी। उसके बाद हल्द्वानी, रामनगर और टनकपुर, यहां से भी बसें चलाने पर सहमति बन गई। यानी कि 22 जनवरी को जब श्री राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का श्री गणेश हो रहा होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उसके बाद से कोई भी व्यक्ति अयोध्या तक की यात्रा अगर उत्तराखंड से करना चाहता है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर ये वो स्टेशन है जहां से वो सीधा अयोध्या में जाकर श्री राम मंदिर तक पहुंच सकता है। परिवहन निगम की कार्यप्रणाली अगले साल कितनी दुरुस्त रहेगी यह देखना काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है। कई जगह के लिए बसें लगाई गई हैं, बसों की सर्विस समय पर हो, सर्विस का मतलब जो समय निर्धारित है उसी समय पर बसें चले, यह देखना भी सरकार का काम है। दूसरा, बसों के भीतर की जो सफाई व्यवस्था है उसे देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो लग्जरी बसेस चलाई जाती हैं वहां पर क्या जितनी किराया वसूला जाता है यात्रियों से, क्या उसके अनुरूप सुविधाएं मिल रही हैं, इसे चेक करने के लिए भी सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया उठाना चाहिए। तभी यह निगम सदाबहार फायदे में रह सकता है। निगम के फायदे में रहने का लाभ राज्य को यह है कि इसके जो कर्मचारी हैं वो किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नजर नहीं आएंगे। कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं, विभाग के प्रमुख हैं, सचिव हैं, वो सरकार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं, मदद की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर निगम अपना खर्चा खुद ही उठा लेगा तो हो सकता है किसी को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ना हो, और कर्मचारियों का हित इसी में होता है कि उनका विभाग फायदे में रहे। तो देखना यह होगा 2023 की तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की गई। 2024 में क्या तस्वीर निकल कर आती है यह परखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।